हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मजे कर रहे होंगे और साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज जो हम लोग बेसिकली टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे, पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे कि सरफेस एरिया के बारे में बेसिकली हम लोग डिस्कशन किए थे। मतलब चैप्टर हम लोग का कौन सा चल रहा है? सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स ऑफ क्लास 10th मैथ्स। ठीक है, तो बेसिकली आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, पिछले क्लास में हुआ था सरफेस एरिया के बारे में, विच मीन्स इन दोनों के बारे में डिस्कस हुई थी। आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, वो है सिर्फ वॉल्यूम्स के बारे में। ठीक है, मे भी एक क्वेश्चन में क्या है आपका सरफेस एरिया आए, लेकिन मेजर जो है बेसिकली यहाँ आज का जो टॉपिक है वो है हमारा वॉल्यूम्स पर बेस्ड। ठीक है, वॉल्यूम्स पर बेस्ड प्रॉब्लम्स जो एनसीईआरटी में गिवन है उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखना, तो फर्स्ट हमारा क्या शेप था? फर्स्ट था हमारा क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? क्यूबॉइड में क्या क्या चीजें होती है? एल होती है, बी होती है एंड एच होती है। तो बेसिकली क्या होता है? तीनों का प्रोडक्ट कर दो। तीनों का प्रोडक्ट मींस लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कर दो, वो क्या बन जाएगा हमारा? क्या बन जाएगा वो? वॉल्यूम। मतलब क्या फाइंड आउट हो जाएगा? वॉल्यूम मतलब क्या होता है? कैपेसिटी ऑफ एनी शेप या एनी कंटेनर या कुछ भी बोल दो, चाहे वो क्यूबॉइडल शेप में हो, क्यूबिकल शेप में हो या फिर कोई भी इनमें से। नेक्स्ट, यदि क्यूबॉइड का वॉल्यूम एल बी एच होता है तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है उस केस में? अच्छा ये बताओ कि क्यूबॉइड में तुम्हारा तीनों अलग था, इसलिए तीनों को अलग अलग मल्टीप्लाई किए कि लेंथ भी अलग होता है, ब्रेथ भी अलग होता है एंड हाइट भी अलग होता है। बट यहां एल बी एच विच मीन्स लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट क्या होता है? सेम होता है। यदि सेम होता है भैया तो फिर क्या हो जाएगा? तीनों को हम लोग सपोज कर लिए कि ए के इक्वल है। एल भी ए है, ब्रेथ भी उसका क्या है? ए है, और हाइट भी उसका क्या है? ए है। तो बेसिकली तीनों का जब प्रोडक्ट करेंगे विच मीन्स ए इंटू ए जब करेंगे तो हो जाएगा ए क्यूब। तो ये है हमारा क्या बन गया? ये वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। नेक्स्ट, सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट, कोन क्या होता है? कोन, और इसमें देखना, ध्यान रखना, कोन और सिलेंडर का अधिक पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो कोन का जो वॉल्यूम होता है वो हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सेम फॉर्मूला, बस यहाँ इसका क्या है? 1/3 है, मतलब ये टोटल है। इसी को जब 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा कोन का वॉल्यूम बन जाएगा। सॉरी, हाँ ठीक है, कोन का वॉल्यूम बन जाएगा। मतलब सिलेंडर के वॉल्यूम को जब हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा हमारा? ये कोन का वॉल्यूम निकल जाएगा। नेक्स्ट, ये देखना, स्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। नेक्स्ट, यदि हम लोग हेमीस्फेयर के केस में जाएंगे, हेमीस्फेयर के केस में इसी का जस्ट हाफ 2/3 पाई आर क्यूब। तो बेसिकली ये दोनों तो सेमी फॉर्मूला है, ये दोनों भी सेमी फॉर्मूला है, ये दोनों तो आपको आधी रह जाएगा। तो वॉल्यूम में दिक्कत नहीं है, सरफेस एरियाज में समटाइम्स कंफ्यूजन होती है। याद थोड़ा सा प्रैक्टिस बढ़ा दो, आपको याद हो जाएगी सारे फॉर्मूला। ठीक है, तो चलो इस पर बेस्ड हम लोग प्रॉब्लम करते हैं, विच मीन्स आज जो हम लोग चैप्टर सॉल्व मतलब एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं वो है हमारा 12.2। कौन सा है वो चैप्टर हमारा? 12.2। तो 12.2 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, वॉल्यूम पर बेस्ड है। इसको ध्यान से देखना बच्चों, इसको ध्यान से देखना कि ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ये क्वेश्चन बोल रहा है, देखना, सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। ये बोल रहा है कि अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन, ठीक है, स्टैंडिंग ऑन हेमीस्फेयर, विच मीन्स नीचे क्या है हमारा? एक हेमीस्फेयर है। नीचे हमारा क्या है? एक हेमीस्फेयर है। ठीक है, नीचे हमारा क्या है? एक हेमीस्फेयर है। और ये बोल रहा है कि एक कोन भी है, एक कोन है जो इसके ऊपर हेमीस्फेयर के ऊपर है। ठीक है, तो कोन बेसिकली हमारा देखा जाए, कोन भी बना लेते हैं हम लोग। कोन बेसिकली हम लोग का कैसा बन जाएगा? कोन ये है हमारा। तो बेसिकली ये बोल रहा है कि किसके ऊपर रखा गया? हेमीस्फेयर के ऊपर। ठीक है, ये किसके ऊपर रखा गया? हेमीस्फेयर के ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एग्जैक्ट डायग्राम जो क्वेश्चन बोल रहा था उसके अकॉर्डिंग। यहां क्या बोल रहा था कि अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमीस्फेयर with both their radii being is equal to 1 सेंटीमीटर, विच मीन्स, अब यहां ध्यान से देखना, बेसिकली ये बोल रहा है
ये बोल रहा है बच्चों कि इसका जो दोनों का जो रेडियस है, मतलब ये रहा होगा उसका सेंटर पॉइंट, ये क्या रहा होगा उसका सेंटर वाली पॉइंट। तो सेंटर से इधर का जो डिस्टेंस होता है, मतलब चारों साइड जो डिस्टेंस होता है, लेंथ होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस। तो रेडियस ही दे दिया है, रेडियाई दोनों का, हेमीस्फेयर का और कोन का, हेमीस्फेयर का और कोन का जो रेडियस दे दिया है वो कितना है बच्चों, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। अच्छा, कोन का जो हाइट भी है ना, कोन का जो हाइट है वो भी, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। तो ये भी कितना है हमारा, 1 सेंटीमीटर है। अच्छा, ये रेडियस है तो इधर भी लेंथ कितना रहा होगा, ये भी रहा होगा, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं। ठीक है, तो हमें क्या बोल रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन द टर्म्स ऑफ पाई। इन द टर्म्स ऑफ पाई का मतलब क्या बोल रहा है कि पाई को यहाँ रिड्यूस, मतलब 22/7 या 3.14 नहीं लिखना है। वैसे ऊपर में मेंशन है कि जब तक कुछ ना बोला जाए तब तक हम 22/7 ले सकते हैं, बट यहां क्लियरली बोल दिया है कि पाई के टर्म में ही मुझे आंसर चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का। तो बेसिकली देखना यहां गिवन में हमारे पास क्या क्या है उसको ध्यान से देखना बच्चों। गिवन में हमारे पास है, गिवन में हमारे पास है कि सबसे पहली बात, रेडियस ऑफ द कोन एंड रेडियस ऑफ द हेमीस्फीयर बोथ आर सेम, दैट इज इक्वल टू कितना, 1 सेंटीमीटर। विच मीन्स रेडियस of the cone and हेमीस्फेयर इज इक्वल टू कितना, जिसको हम लोग किससे डिनोट कर देते हैं, आर से डिनोट कर देते हैं, इज इक्वल टू कितना गिवन है बच्चों, दोनों का आर यहाँ सेम है। ये कितना गिवन है हमारा, ये गिवन है 1 सेंटीमीटर। एंड एक चीज और रिक्वायरमेंट है किसकी, हाइट ऑफ द कोन की। तो हाइट ऑफ द कोन कितना है बच्चों, हाइट ऑफ द कोन, विच मीन जिसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं, ये भी कितना गिवन है हमारा, 1 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है इस टोटल सॉलिड का वॉल्यूम। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, मतलब जो ये जो बन के आया सॉलिड हमारा जो बना, इसका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए बोल रहा है। विच मीन्स हम क्या करेंगे बच्चों, वॉल्यूम ऑफ द हेमीस्फीयर प्लस में वॉल्यूम ऑफ द कोन यदि कर दिए तो टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस जो सॉलिड हमारा बना है उसका क्या निकल जाएगा, टोटल वॉल्यूम निकल जाएगा। तो बेसिकली यहां क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड लिख दो डायरेक्ट, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू हो जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ द कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमीस्फीयर। इन दोनों का हम सम कर देंगे, जो आएगा वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये बताना वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ द कोन अभी बताए थे कि सिलेंडर का यदि याद है आपको, πr²h, उसी को क्या कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, विच मीन्स 1/3 πr² होता है। वॉल्यूम ऑफ द हेमीस्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द हेमीस्फीयर होता है 2/3, मींस वॉल्यूम ऑफ द हेमीस्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होता है, पहले ये बताओ, 4/3 πr³। तो ये क्या हो जाएगा, 2/3, उसी का हाफ, 2/3 πr³ हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो बेसिकली देखना πr² तो कॉमन आ जा रहा है, πr² कॉमन आ जा रहा है, ये तो 3 तो रहेगा ही, यहाँ क्या बनेगा, नहीं ये 3, हाँ 3 भी कॉमन आ जा रहा है। ठीक है, 3 को कॉमन नहीं भी लेंगे चल जाएगा। अच्छा, इधर देखना नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, ये मान लो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो यहाँ क्या बचा हमारा, यहाँ बच गया सिर्फ h, और प्लस में यहाँ जो बना वो हमारा हो गया 2r। अच्छा, ये बताना, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूं। अब ये बताना मुझे बच्चों, ये बताना कि यदि हम लोग ये चीज निकाल लिए तो ये बताना यहां से ये हमारा क्या हो जाएगा, पाई, और आर कितना है हमारा, आर है हमारा 1 सेंटीमीटर, लिखो तो 1 का स्क्वायर अपॉन में 3। एच कितना है बच्चों, एच है हमारा 1 प्लस 2 टाइम्स रेडियस भी कितना है 1। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, पाई, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, π/3, 2 + 1 कितना हो गया बच्चों 3, और ये 3 और 3 क्या हो गया, कैंसल। तो फिर आंसर क्या आ जाएगा हमारा, पाई। अच्छा,
ये बताना, बार बार बोल रहा हूं कि यूनिट्स लिखना लास्ट में मत भूलना। तो बेसिकली यहां जो यूनिट दिया गया है वो किस किस फॉर्म में दिया गया है, वो दिया गया है सेंटीमीटर के फॉर्म में। तो यहां हो जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब होगा, क्योंकि यहां क्या फाइंड करना था हमें, वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम में हमेशा क्या लगता है, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, फिर जिसमें भी गिवन। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर बच्चों, ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखना। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 2 पर ऑब्जर्व करना, क्या बोल रहा है कि रचेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट was asked to make a model shaped like a cylinder, यहां ध्यान देना, like a cylinder with two cones attached at its two ends। इस पर ध्यान देना, which means बोल रहा है कि एक सिलेंडर है और इसके दोनों एंड में, दोनों एंड पॉइंट में क्या अटैच किया गया है, कोन्स। ठीक है, दोनों एंड साइड जो है बेसिकली क्या अटैच किया गया है, कोन्स को, टू कोन्स को अटैच किया गया है बाय यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। अब इधर देखना, बेसिकली हमें गिवन क्या है कि इधर सबसे पहले क्या है हमारा, इधर है हमारे पास ठीक है, इधर हमारे पास सबसे पहले है क्या, इधर है हमारे पास, ये बोल रहा है कि 2 कोन्स को अटैच किया गया है। ठीक है, मान लो ये हमारे दोनों साइड से क्या अटैच कर दें हम लोग, यदि कोन को अटैच कर दे, कोन को थोड़ा सा सही बना लो। ठीक है, ये हम लोग क्या किए, दोनों साइड इसके क्या किए, कोन को अटैच कर दिए। ठीक है, दोनों एंड साइड में। नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है कि द डायमीटर ऑफ द मॉडल, ये जो पूरा मॉडल है इसका डायमीटर, विच मीन्स कोन्स का भी, जो दोनों साइड कोन्स है और बीच में जो सिलेंडर है, दोनों का डायमीटर गिवन है, दोनों का डायमीटर गिवन है कितना हमारे पास, 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर, इसको ज्वाइन करेंगे तो ये पूरा कितना है, 3 सेंटीमीटर। डायमीटर 3 सेंटीमीटर है तो रेडियस तो आपको पता चल ही गया होगा कि रेडियस जो होगा वो हो जाएगा हमारा 3/2 सेंटीमीटर, 3/2 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है, एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, विच मीन्स टोटल लेंथ, यहां से यहां तक का जो लेंथ गिवन है वो है हमारा 12 सेंटीमीटर। कितना गिवन है, 12 सेंटीमीटर टोटल लेंथ गिवन है। ठीक है, इफ ईच कोन हैज हाइट 2 सेंटीमीटर, कोन का जो हाइट है बच्चों, कोन का जो हाइट है वो बेसिकली हमें गिवन है, कोन का हाइट हमारा ये रहा होगा। ठीक है, कोन का हाइट हम लोग मान लेते हैं कि यहां से डायरेक्ट ड्रॉ करते हैं, कोन का हाइट हमारा ये रहा होगा, ये बेसिकली कितना गिवन है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इधर भी कोन का जो हाइट होगा वो कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेसिकली बीच में बचा कितना, टोटल था 12 सेंटीमीटर, टोटल कितना था 12 सेंटीमीटर, उसमें से 2 सेंटीमीटर का ये कोन हो गया, फिर से ये 2 सेंटीमीटर का इधर कोन हो गया, तो बीच में बचा कितना बच्चों, बीच में जो बचा वो है हमारा 8 सेंटीमीटर, विच मीन्स लेंथ ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट, या फिर बोल सकते हैं हाइट ऑफ द सिलेंडर जो यहां मिलेगा हमें वो कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर हो गया। ये समझ में आया या नहीं। तो नेक्स्ट हम अब क्या बोल रहा है कि इफ ईच कोन हैज अ हाइट 2 सेंटीमीटर फाइंड द वॉल्यूम of air contained in the model that Rachel made। ठीक है, मतलब इसका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है कि इस शेप में ये जो मॉडल बनाया गया है बेसिकली इसमें कितना एयर रह सकता है, विच मीन्स हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, सीधी सी बात है। तो बेसिकली यहां भी इसमें भी क्या लगाएंगे हम, वॉल्यूम, इसका भी वॉल्यूम प्लस इसका भी वॉल्यूम, तीनों का वॉल्यूम निकाल के यदि हम लोग ऐड कर दिए तो वही हमारा हो जाएगा राइट आंसर बच्चों। तो यहां हमारा काम है वॉल्यूम निकालना, तीनों का, वॉल्यूम ऑफ दिस कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस कोन, तीनों का हम लोग क्या निकालेंगे, वॉल्यूम फाइंड करेंगे और वही बोल देंगे कि इतना ही टोटल एयर ये अपने अंदर रख सकता है। ठीक है, इसकी कैपेसिटी बेसिकली फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो लिखो यहां सबसे पहले गिवन हमारे पास क्या क्या है बच्चों, गिवन हमारे पास क्या क्या है, गिवन हमारे पास क्या है कि डायमीटर of this cylinder
सिलेंड्रिकल एंड कॉनिकल दोनों का लिख दो, दोनों का डायामीटर क्या है, सेम है। कॉनिकल पार्ट इज इक्वल टू कितना गिवन है, 3 सेंटीमीटर, विच इंप्लाई रेडियस कितना हो जाएगा दोनों का, रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा जिसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हो जाएगा हमारा 3/2 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना दूर तक समझ में आया। एंड टोटल लेंथ ऑफ द किसका, टोटल लेंथ ऑफ द मॉडल इज इक्वल टू कितना गिवन है, 12 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द ईच कोन जिसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं, वो कितना गिवन है हमारे पास, 2 सेंटीमीटर। देन बचेगा कितना, देन हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, जिसको हम लोग इसका नाम H1 से डिनोट कर दो और इसका नाम H2 से डिनोट कर दो, H2 से डिनोट कर दो, इसका नाम H1 से डिनोट कर दो। तो H2 इक्वल टू जो बचेगा वो हो जाएगा 12 - 2 + 2, मतलब 2 बार क्या किए, इधर के कोण का हाइट और इधर के कोण का हाइट को हम लोग क्या कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो बेसिकली मिडिल में जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका हमारा क्या फाइंड हो गया, हाइट या लेंथ बोल लो, तो ये बेसिकली हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा गिवन इन्फॉर्मेशन, और वहां से जो आउटपुट हम लोग जनरलाइज कर सकते थे वो सारे हम लोग लिख लिए। नेक्स्ट अब हमें जो करना है, अब हमें फाइंड करना है बस वॉल्यूम। तो बेसिकली वॉल्यूम तीनों का निकाल दो, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूं, थोड़ा सा, ठीक है। तो बेसिकली अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड क्या करना है बच्चों, गुड, हमें फाइंड करना है द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल, that रचेल या रसेल जो पढ़ो, रचेल मेड इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ द कोन, 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ द कोन प्लस, मतलब प्लस में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ द कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ये यदि हमने फाइंड कर लिया बच्चों तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो बेसिकली यहाँ 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ द कोन होता है 1/3 πr² h, 1/3 πr² h प्लस वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, πr² h, πr², यहाँ H1 नाम दे दो, कोन वाले पार्ट को हम लोग क्या दिए थे, कोन वाले हाइट ऑफ द कोन को H1 नाम दिए थे, तो इसका नाम H1 दे दो। एंड वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा बच्चों, πr² H2 दिए थे नाम इसके हाइट को, मतलब सिलेंडर के हाइट का नाम क्या दिए थे हम लोग, H2 दिए थे, πr² H2। बस अब वैल्यू पुट करो और सॉल्व करो, काम खत्म। ठीक है, वैल्यू पुट करो और सॉल्व कर लो, यही हमारा काम है। तो बेसिकली 2/3 ये हो जाएगा, देखो तो πr² यहां भी है बच्चों, πr² यहां भी है, तो πr² को हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहां ले लो πr², यदि कॉमन आ गया तो फिर बचा हमारे पास क्या, यहां बच गया 2/3 H1 प्लस यहां जो बचा सिर्फ H2 बचा H2। क्या ये समझ में आ रहा है या नहीं, इजी है या नहीं, बस आपको सिर्फ और सिर्फ सोचना है। πr², पाई का वैल्यू यहां कुछ लेने के लिए नहीं बोला है, तो हम पाई के टर्म में रहने दो, नहीं तो फिर
22/7 हम यूज करते हैं। रेडियस कितना है बच्चों, रेडियस कितना है हमारा 3/2 सेंटीमीटर, तो 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट 2/3 H1 कितना है बच्चों, H1 कितना है हमारा, H1 है 2 सेंटीमीटर, तो लिख दो इसको 2 सेंटीमीटर 2 प्लस H2 हमारा कितना है 8 सेंटीमीटर, तो प्लस का 8 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा पाई 9/4 ये हो जाएगा 4/3 प्लस 24। ये जब ऐड करेंगे बच्चों तो हो जाएगा पाई टाइम्स ये हो जाएगा कितना 28 विच मीन्स 9 इंटू 28 9 इंटू 28 बाई का हो जाएगा 12 बाई का हो जाएगा 12। जब इसको सॉल्व करेंगे तो बेसिकली कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको डिवाइड भी कर सकते हैं 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 7। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 3, तो ये बेसिकली हो जाएगा 21 इंटू 22/7 22/7। ये हो गया इजी कैलकुलेशन, इसको तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो बेसिकली इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 462/7। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना बच्चों, 7 6 जा होता है 42, 4 इधर गया तो 7 6 जा 42, तो ये बेसिकली इतना आ जाएगा। तो 66 और सेंटीमीटर में दिया है तो बेसिकली क्या हो जाएगा बच्चों, सेंटीमीटर क्यूब। यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर बच्चों। इसी फॉर्म में हमें बस सिर्फ वॉल्यूम निकालना था, बस सिर्फ हमें क्या निकालना था, वॉल्यूम फाइंड करना था बच्चों। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। ठीक है, ये समझ में आया या नहीं, ये समझ में आया या नहीं, तो यही हो गया हमारा राइट आंसर बच्चों। बस हम लोग क्या किए, वॉल्यूम ऑफ द कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ द कॉन करके निकाल ली हम लोग बस। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके लिए इजी है, बस आप थोड़ा सा कंसंट्रेट होके लेक्चर्स पूरा देखो समझो। ठीक है, आपको इजीली कनेक्ट होंगे। ठीक है, आप इजीली कनेक्ट कर पाएंगे सारे क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलो अब गुलाब जामुन खिलाते हैं आप लोग को कि गुलाब जामुन में बेसिकली जो शुगर सिरप होता है उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेते हैं कि कैसे उसको निकाला जाए। तो बेसिकली यहां बोल क्या रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्वेश्चन बोल रहा है कि गुलाब जामुन, वाओ, तो सबसे मस्त गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन है कंटेंट्स शुगर सिरप, जिसमें शुगर सिरप, एक गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप बोल रहा है कि अबाउट 30%, मतलब एक गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप है, 30% ऑफ द गुलाब जामुन। ठीक है, मतलब ऑफ इट्स वॉल्यूम, एक गुलाब जामुन का जो भी वॉल्यूम है उसका 30% निकालो तो उतना उसमें शुगर सिरप है। फाइंड द अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। यदि एक गुलाब जामुन में उसके वॉल्यूम का 30% शुगर सिरप है तो टोटल 45 गुलाब जामुन यदि हमने ले लिया तो उसमें कितने शुगर सिरप होंगे। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड करेंगे और फिर क्या करेंगे, उसका 30% निकालेंगे। 30%, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम जो आएगा उसका 30% निकालेंगे और 30% फाइंड आउट करने के बाद उसको 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे और वही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो बस यहां हमारा इतना ही काम है। अब देखो गुलाब जामुन के बारे में अब इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ईच शेप्ड लाइक, मतलब ईच गुलाब जामुन जो है, ईच गुलाब जामुन शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स। वाओ, अब यहां देखो इसके बारे में ध्यान से देखो, बेसिकली ये बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है कि हर एक जो गुलाब जामुन है ना वो बेसिकली किस शेप में है, सिलिंड्रिकल शेप में है और इसके एंड में जो लगाया गया है वो बेसिकली क्या है, हेमिस्फेयर टाइप का लगाया गया है। तो इस टाइप का गुलाब जामुन हमारा बन रहा है। ठीक है, इस टाइप का हमारा गुलाब जामुन बन रहा है। ठीक है, ये है हमारा हेमिस्फेयर। ठीक है, दोनों साइड से, सिलेंडर के दोनों साइड में क्या लगा दिया गया है बच्चों, हेमिस्फेयर लगा दिया गया। चलो भैया इतना मान लिया। विद लेंथ 5 सेंटीमीटर, टोटल लेंथ मतलब गुलाब जामुन की जो टोटल लेंथ है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर, मतलब कहीं ना कहीं फिर से ऊपर वाले टाइप का क्वेश्चन है। एंड द डायामीटर इज कितना, 2 डायामीटर गिवन है, डायामीटर कितना गिवन है, 2.8 डायामीटर, विच मीन्स ये लेंथ हमारा कितना गिवन है बच्चों, 2.8 सेंटीमीटर।
2.8 सेंटीमीटर। ओके सर, इतना दूर तक तो समझ में आ गया। नेक्स्ट अब देखना, बेसिकली डायामीटर जो होता है गुलाब जामुन, मतलब ये जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है, इधर जितना होगा लेंथ उतना ही लेंथ इधर भी होगा। तो बेसिकली टोटल लेंथ इसका यदि 2.8 है तो बेसिकली ये हो जाएगा इधर 1.4, मतलब हाफ इसका। रेडियस ऑफ द गुलाब जामुन जो होती है वो हाफ, मतलब रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर जो होगा वो 1.4 होगा। सिमिलरली इधर का जो भी लेंथ होगा वो भी कितना हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना तो बिलीव कर लो। नेक्स्ट यदि बोला जाए कि तो बताओ कि गुलाब जामुन का ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसका लेंथ क्या होगा। टोटल लेंथ था बच्चों कितना था, टोटल लेंथ जो था हमारा वो था 5 सेंटीमीटर, उसमें से 1.4 सेंटीमीटर ये हेमिस्फेयर का रेडियस बन गया और इधर भी 1.4 सेंटीमीटर हेमिस्फेरिकल पार्ट का रेडियस बन गया। तो बेसिकली जो ये सिलिंड्रिकल पार्ट है गुलाब जामुन में, उसका जो रेडियस उसका जो लेंथ निकला, लेंथ जो निकला बच्चों वो बेसिकली हो जाएगा 5 माइनस 10 विच मीन्स देखा जाए यदि कैलकुलेट करके तो आ जाएगा बच्चों 2.2 सेंटीमीटर। 2.2 सेंटीमीटर है, यही हमारा हाइट ऑफ दी गुलाब जामुन है। चलो भैया ठीक है, इतना इंफॉर्मेशन तो हमें पता चल गया। अब इसी का क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो सारी चीजें तो हमें पता चल ही गया, बस हमें अब क्या फाइंड करना है, इसका वॉल्यूम। तो गिवन में लिखो, गिवन में हमारे पास क्या है बच्चों कि डायामीटर ऑफ द गुलाब जामुन, डायामीटर ऑफ द, लिखो डायरेक्ट, डायामीटर ऑफ द cylindrical part and hemispherical part of the gulab jamun इज इक्वल टू कितना गिवन है बच्चों, डायामीटर हमारे पास गिवन है 2.8 सेंटीमीटर, विच इम्प्लाई रेडियस फिर से कितना हो जाएगा बच्चों, रेडियस दोनों का, रेडियस मतलब आर से डिनोट करो, कॉमन है तो बेसिकली ये हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर, मतलब इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया या नहीं। नेक्स्ट देखो, यदि ये रेडियस हमारा इतना निकल गया एंड हमें क्या गिवन है बच्चों, हमें गिवन है लेंथ ऑफ द गुलाब जामुन। लेंथ ऑफ द गुलाब जामुन जो हमें गिवन है, लेंथ ऑफ द गुलाब जामुन, लेंथ ऑफ द गुलाब जामुन हमें जो गिवन है वो बेसिकली है हमारा कितना 5 सेंटीमीटर। देन लेंथ बोल लो या हाइट बोल लो, लेंथ या फिर हाइट, हाइट लेंथ या फिर हाइट ऑफ द गुलाब ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट जो बचेगा, ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट ऑफ द गुलाब जामुन, ये जो बचेगा ये बेसिकली हो जाएगा 5 माइनस 1.4 माइनस 1.4 विच इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 2.2 सेंटीमीटर। तो इतना निकल गया इसका लेंथ ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट, जिसको हम लोग हाइट भी बोलते हैं। ठीक है, ये दो चीज हमें पता चल गया, रेडियस पता चल गया, हाइट पता चल गया। फॉर्मूला तो वही होता है पाई आर स्क्वायर एच, और इसका होता है वॉल्यूम का 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। तो बेसिकली बस हमें वही फॉर्मूला यूज करना है बच्चों, जस्ट हमें क्या करना है, फॉर्मूला का यूज करना है और बस वॉल्यूम फाइंड करके रख देना है। तो बेसिकली वॉल्यूम ऑफ द ईच गुलाब जामुन यदि हम निकालना चाहें बच्चों, नाउ हम लोग क्या फाइंड करेंगे बच्चों, नाउ हम लोग क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द ईच गुलाब जामुन, ईच गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ द ईच गुलाब जामुन जो निकलेगा बच्चों वो बेसिकली हो जाएगा 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ये दो चीज से मिलके बना है बच्चों। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर
वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेयर 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ द 2 टाइम्स, मतलब वॉल्यूम इधर का भी लेना है हमें 2 टाइम्स में। क्यों किया बच्चों? क्योंकि इधर का भी हेमिस्फेयर का वॉल्यूम निकालना है और इधर का भी हेमिस्फेयर का वॉल्यूम निकालना है। तो दोनों तो सेम ही है, दोनों एंड में जो हेमिस्फेयर लगाया गया वो तो दोनों सेम ही है, तो दोनों 2 टाइम्स हम लोग कर दिए, मतलब एक का निकाले और उसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए एंड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल मतलब मिडिल पार्ट का निकाल दिए, आंसर हमारा आ जाएगा यहां से। तो अभी तो आएगा सिर्फ एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम। तो बेसिकली नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट जो होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर जो होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अच्छा H1 और H2 बेसिकली यहाँ जो है सो हाइट हमारा, ठीक है, एक का रेडियस, तो इसको H से डिनोट कर दो, इसको H से डिनोट कर दो, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर H। रेडियस तो सेम ही है बच्चों, तो पाई आर स्क्वायर को हम कॉमन ले सकते हैं, पाई आर स्क्वायर को हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये बेसिकली हो जाएगा 4/3 इंटू रेडियस एक टाइम बचेगा तो आर, प्लस में यहां हो जाएगा बच्चों पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिए हैं तो बचा है सिर्फ H। पुट कर दो वैल्यू, ये हो जाएगा पाई अच्छा पाई का वैल्यू यहाँ गिवन है क्या? नहीं गिवन है, मतलब 22/7 ही लेना है, इनटू रेडियस। रेडियस कितना गिवन है बच्चों? रेडियस गिवन है 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर एंड ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4/3, रेडियस फिर से ले लो 1.4 प्लस हाइट कितना हम लोग निकाले थे? हाइट ऑफ द गुलाब जामुन, हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट जो निकला था बच्चों वो है 2.2। अब बस इसको ऐड कर दो, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा, मतलब एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकलेगा। अभी उसका 30% निकालना है और फिर 45 से मल्टीप्लाई करना है, तब हमारा फाइनल आंसर आएगा बच्चों। तो बेसिकली जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा पाई इंटू 1.4 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, इसको देखा जाए तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5.6 अपॉन में 3 और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6.6। तो बेसिकली ये देखा जाए तो ये हो जाएगा पाई इंटू 1.4 इंटू इन दोनों का सम हो जाएगा बच्चों ये 2, 6 5 12, ये हो जाएगा बच्चों 12.2/3। तो इतना आया है अभी, इतना सेंटीमीटर क्यूब जो आएगा, इतना सेंटीमीटर क्यूब ये आया है अभी हमारा एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम, ठीक है। सो 30%, यहां क्या बोल रहा है कि 30 हर एक गुलाब जामुन के उसके वॉल्यूम का 30% क्या है? उसमें शुगर सिरप है। तो इसका 30% यदि निकाला जाए शुगर सिरप, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शुगर सिरप इन ईच गुलाब जामुन इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों पाई इंटू 1.4 इंटू 12.2/3 इंटू 30%। हम लोग कैसे निकालते हैं बच्चों? 30/100 करके, 30/100 करके इतना निकल गया एक गुलाब जामुन, गुलाब क्या लिख दिया मैं? गुलाब जामुन बच्चों, गुलाब जामुन ये निकल गया एक गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप है। लेकिन हमें फाइंड करने के लिए क्या बोल रहा है कि 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप होगा। सो इसको नोट डाउन कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों। थोड़ा सा मैं और छोटा सा करूं ताकि स्पेस बन जाए। सो शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों पाई इंटू 1.4 इंटू 12.2/3 इंटू 30/100 इंटू में कर दो 45। तो इतना गुलाब जामुन, मतलब 45 गुलाब जामुन में टोटल इतना शुगर सिरप होगा।
इतना शुगर सिरप होगा, इतना शुगर सिरप होगा बच्चों किसमें, 45 गुलाब जामुन में। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो चाहे डिवाइड कर लो, जो कर लो, मतलब कैलकुलेट कर लो, जो आएगा वही हमारा हो जाएगा राइट आंसर बच्चों। तो यहां से देखा जाए तो इसको लिख सकते हैं हम 22/7, इसको लिख सकते हैं हम कितना 14/10, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 122/30, मतलब 10 से डिवाइड कर दिए। ये भी कितना है बच्चों 30/100, ये भी कितना है 45। तो बेसिकली ये 30 और ये 30 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। चलो इतना तो पता चला। नेक्स्ट ये 5 से देखा जाए तो 9 बन जाएगा, ये 5 से डिवाइड किया जाए तो ये बन जाएगा 20, ठीक है। नेक्स्ट यदि देखा जाए तो ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 10, ठीक है। और कुछ तो आ नहीं रहा है। तो बेसिकली यहाँ जो होगा बच्चों 11 × 14 × 1 2 2 × 9, बाई में जो होगा 10 × 10 100। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब जो होगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा, हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा था 45 गुलाब जामुन, हाउ मच शुगर सिरप। तो बेसिकली इतना सेंटीमीटर क्यूब जो होगा शुगर सिरप होगा किसमें, 45 गुलाब जामुन में। अब इसको आप लोग मल्टीप्लाई करके और 100 से क्या कर देना, डिवाइड कर देना, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया या नहीं। बस यहाँ यही काम करना था कि एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना था, उसका 30% निकालना था और फिर क्या करना था 45 से मल्टीप्लाई कर देना था, काम खत्म, ठीक है। तो यही काम रह गया बच्चों। अच्छा सॉरी ये 7 भी है, तो यहाँ बेसिकली कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा। यहाँ किससे डिवाइड करेंगे, ये 7 छोड़ गया ना, 7 × 10 × 10 करेंगे तो बेसिकली 700 हो जाएगा। तो 700 से, अच्छा 7 से तो ये डिवाइड हो ही रहा था, ये 7 से तो डिवाइड हो ही रहा था। फिर से लिखो तो यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा टोटल 22, मतलब 198। इसको और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना हो जाएगा 11 9 जा कितना होता है 99 × 2 करेंगे तो हो जाएगा 198 × 122 बाय में हो जाएगा 100, और थोड़ा सा छोटा हो गया। इन दोनों का प्रोडक्ट करके 100 से डिवाइड कर देना, जो आएगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका काम है, सॉल्व कर लेना इसको। समझ में आया या नहीं, इजी है या नहीं। तो सारे क्वेश्चन यहाँ जितने भी हैं वॉल्यूम वाला, सारे के सारे क्या हैं बच्चों, इजी है, महा इजी है, ठीक है। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ये तो और इजी दे दिया है। ये बोल रहा है क्या कि अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ, ध्यान से देखना, इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विथ 4 कॉनिकल डेप्रेशन टू होल्ड पेन्स, विच मीन्स क्या बोल रहा है कि सबसे पहले क्या बनाया जा रहा है, सबसे पहले क्या बनाया जा रहा है कि क्या बनाया जा रहा है, एक बनाया जा रहा है, एक क्यूबॉइड को ले रहा है, इस टाइप का क्यूबॉइड रहा होगा और इसमें 4 कॉनिकल डेप्रेशन बनाया जा रहा है। कितने डेप्रेशन बनाया जा रहा है, 4 डेप्रेशन बनाया जा रहा है, 4 डेप्रेशन, ताकि इस टाइप से हम लोग क्या कर सकें, इसके अंदर इस टाइप से पेन हम लोग खड़ा करके रख सकें, खड़ा करके रख सकें, ठीक है। तो बेसिकली पेन स्टैंड बना रहा है एक लकड़ी का टुकड़ा से, ठीक है, बेसिकली जो कि किस शेप में है, क्यूबॉइड के शेप में है। अच्छा ये बताना, कहीं ना कहीं वो यही काम कर रहा है कि बेसिकली एक क्यूबॉइड, मतलब एक लकड़ी ले रहा है, उसको क्यूबॉइड के शेप में पहले बना ले रहा है और फिर उसमें क्या कर दे रहा है, 4 छेद किया जा रहा है, जो कि किस टाइप में है, कॉनिकल डेप्रेशन के टाइप में, शेप में है, मतलब कोन के फॉर्म में है। तो बेसिकली जब इसका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए बोलेगा तो हम पहले क्या करेंगे, उस लकड़ी जो लिया था, लकड़ी का टुकड़ा, उसका बेसिकली जो क्यूबॉइडल शेप में था उसका टोटल वॉल्यूम निकालेंगे। टोटल वॉल्यूम निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, 4 कॉनिकल डेप्रेशन का वॉल्यूम, मतलब 4 कोन्स का वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, काम खत्म, काम क्या हो जाएगा, खत्म। तो 4 टाइम्स हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड माइनस 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ द ईच कोन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द ईच कोन। 4 बार क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे कौन का, उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे किसमें, टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड में। तो टोटल वॉल्यूम निकल जाएगा, मतलब रिक्वायर्ड वॉल्यूम निकल जाएगा जो हमारा क्यूबॉइड था उसका। तो बेसिकली यही बात बोला जा रहा है यहां से फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली ध्यान से देखना बच्चों, बस यही बात हम लिखेंगे कि गिवन में हमारे पास क्या है,
गिवन में हमारे पास है द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड। डायमेंशन मतलब क्या होता है, LBH, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों हमें गिवन है। द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड, डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड आर कितना गिवन है बच्चों, L इक्वल टू सपोज कर लो कि 15 सेंटीमीटर, B इक्वल टू सपोज कर लो 10 सेंटीमीटर है, एंड हाइट जो गिवन है बच्चों वो है हमारा 3.5 सेंटीमीटर। ये तीनों हमें गिवन है। नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ द ईच डेप्रेशन, डेप्रेशन मतलब कोण, तो बेसिकली एंड द रेडियस ऑफ द each conical depression इज इक्वल टू जो होगा, इज इक्वल टू दिया है बच्चों 0.5 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है, हाइट भी गिवन होगा। द डेप्थ एंड डेप्थ लिखा जाए, दी डेप्थ मतलब हाइट जो गिवन है, डेप्थ लिखो या फिर हाइट, डेप्थ या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग हाइट जी, मतलब जितना गहरा होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइट बोलेंगे। तो हाइट जिसको हम लोग H से डिनोट करते हैं वो हमारा गिवन है बच्चों 3.5 सेंटीमीटर। देन हमें फाइंड करने के लिए क्या बोल रहा है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड। देन द वॉल्यूम ऑफ द वुड ऑफ in the entire stand में बेसिकली टोटल वॉल्यूम बचा कितना, तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड माइनस 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ द ईच कॉनिकल डेप्रेशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द ईच कॉनिकल डेप्रेशन। तो बेसिकली वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड जो होगा बच्चों, ये होता है फॉर्मूला हमारा L इंटू बी इंटू एच, माइनस वॉल्यूम मतलब 4 टाइम्स क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द कौन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है बच्चों। बस अब वैल्यू पुट करो। L कितना है हमारा, L है 15 सर, B कितना है, ब्रेथ है कितना हमारे पास, ब्रेथ गिवन है 10 और हाइट गिवन है 3.5, ये तो निकल गया 3.5 माइनस 4 टाइम्स 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर। रेडियस कितना है बच्चों 0.5 को ही लिखते हैं हम लोग 1/2, तो बेसिकली लिख दो इसको 0.5, पहले लिख लो एक बार 0.5 का होल स्क्वायर इंटू हाइट कितना है बच्चों 3.5, हाइट कितना गिवन है 3.5। तो बस इतना ही हमारा, ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ये हमारा निकल गया बेसिकली। अब इसको बस सिंप्लीफाई कर लो, जो आएगा वही हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ से देखा जाए यदि, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ये तो सॉल्व होके हो जाएगा 15 इंटू 35 माइनस, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1/3 इंटू पाई का वैल्यू लेने के लिए कुछ बोला है क्या, नहीं, तो फिर हम लोग लेंगे 22/7 इंटू, इसको जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 1/4, यही हो गया 1/4 इंटू इसको लिखेंगे 35/10। ये काम है हमारा। तो बेसिकली 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। 7 से ये कितने टाइम्स में चला जाएगा बच्चों, 5 टाइम्स में चला जाएगा। 7 से कितना टाइम्स में चला जाएगा, 5 टाइम्स में। ये 5 टाइम्स में कितना टाइम्स में चला गया, 2 टाइम्स। 2 से ये कितना बच गया, 11 बच्चों, ठीक है। ये कितना बचा है हमारा, 11 बच गया, ठीक है। तो ऊपर में 11 बच गया, नीचे में बस 3 बच गया और कुछ बचा नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 15 इंटू 5 करेंगे तो हो जाएगा 75 कैरी 15, तो ये हो जाएगा 52 माइनस 11/3,
माइनस में क्या करेंगे बच्चों, 11 बचा है यहाँ, ये 4 और ये 4 कैंसिल, 7 5 जब 2 2, ठीक है। तो 11/3 करेंगे तो ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेट 3.666 आएगा, 3.666 आएगा। सबका यूनिट सेम ही था ना, हाँ ठीक है। तो बेसिकली इसको माइनस कर दो, जो आएगा वही हमारा बच जाएगा राइट आंसर बच्चों। तो बेसिकली 3 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 521.333 के आसपास कुछ जाएगा। तो बेसिकली 3 इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 4, उधर हो जाएगा 4, फिर 3 और यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 से, तो ये हो जाएगा हमारा 4 में 3 तो 1, ठीक है। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब जो निकलेगा यही हमारा क्या निकल गया बच्चों, वॉल्यूम ऑफ द एंटायर स्टैंड। एंटायर स्टैंड का वॉल्यूम कितना निकल गया, इतना हमारा निकल जाएगा। द कैलकुलेशन कुछ हुआ होगा देख लेना, फॉर्मूला इसका यही लगेगा, ठीक है। हालांकि सही होना चाहिए, ये कैलकुलेशन इजी था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। नेक्स्ट यदि देखा जाए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है देखना। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। बेसिकली इन्वर्टेड कोन बनाया जा रहा है बच्चों, इन्वर्टेड कोन के फॉर्म में ध्यान से देखना, इन्वर्टेड कोन है। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर हाइट है, एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप, इसका टॉप का जो रेडियस है वो कितना, 5 सेंटीमीटर। मतलब एक कोन हमारा बनाया जा रहा है, उसका रेडियस कितना दे दिया है, रेडियस दे दिया है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रीम, मतलब फुल कर दिया जा रहा है, पानी से क्या कर दिया जा रहा है, अप टू द ब्रीम। कहने का मतलब मान लो ये हमारा क्या है बच्चों, एक कोन है, एक हमारा क्या है, ये कोन है, एक हमारा ये कोन है। इसको थोड़ा सा मैं एक करके दिखाता हूं, एक करके दिखाओ। इस टाइप का कोन लिया गया है, ठीक है, इस टाइप का कोन लिया गया है बच्चों। और ये इसमें बोल रहा है क्या कि वाटर जो फिल किया गया अप टू द ब्रीम, इसका मतलब टॉप लेवल तक पूरा क्या कर दिया गया है, वाटर से फिल कर दिया गया है। नेक्स्ट अब क्या बोल रहा है कि इफ इट इज फिल्ड विद द वाटर अप टू द ब्रीम व्हेन लीड शॉट्स ईच ऑफ विच इज अ स्फेयर, मतलब जिसमें लीड शॉट्स अब क्या कर रहा है कि ईच ऑफ व्हेन लीड शॉट्स ईच ऑफ विच इज अ स्फेयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, विच मीन्स बोल रहा है कि एक कोनिकल पार्ट लिया, एक कोन लिया है और उसमें क्या कर दिया, पूरा फुल क्या कर दिया, वाटर को फिल कर दिया है। इन्वर्टेड कोन इसका मतलब ये होता है, ठीक है। इसमें क्या किया है, पूरा पानी भर दिया गया है। पानी भरने के बाद इसमें क्या कर रहा है कि लीड शॉट्स डाला जा रहा है, मतलब छोटे छोटे शीशे डाले जा रहे हैं। तो बेसिकली वो भी लीड शॉट्स हैं, किस फॉर्म में, स्फेयर के शेप में है। बोल रहा है कि 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, इतने लीड शॉट्स इसमें डाले गए हैं कि 1/4 मतलब इसका टोटल वॉल्यूम का 1/4 क्या हो गया, पानी बाहर हो गया, 1/4 क्या हो गया, बाहर हो गया। तो बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट्स ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, यहां बेसिकली जो करेंगे 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन बाय में हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द ईच लीड शॉट्स, ईच लीड शॉट्स करेंगे तो बेसिकली आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा आंसर जो हमें चाहिए, विच मीन्स क्या आ जाएगा यहाँ हमारा कि नंबर ऑफ लीड शॉट्स, कितने नंबर ऑफ लीड शॉट्स हम लोग इसमें ड्रॉप किए थे। तो बेसिकली यहां से देखो क्वेश्चन में गिवन क्या था, इसका रेडियस ही गिवन है, तो रेडियस गिवन है, विच मीन्स यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड इसके अंदर बेसिकली क्या है, लीड शॉट्स है, वो भी स्फेयर के शेप में, जिसका रेडियस हमें गिवन है, रेडियस गिवन है या डायमीटर क्या गिवन है, रेडियस गिवन है, रेडियस गिवन है 0.5 सेंटीमीटर, रेडियस गिवन है कितना, 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ गिवन में लिख लो बच्चों, गिवन, ये तो इजी क्वेश्चन हो गया। फिर तो गिवन में हमारे पास क्या है कि रेडियस, इधर हाइट ऑफ दिस सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर नहीं, कोन की बात हो रही है, आई एम वेरी सॉरी। यहां क्या बोल रहा है कि हाइट ऑफ द कोन, जिसको हम लोग h से डिनोट करेंगे, ये है हमारा 8 सेंटीमीटर। एंड रेडियस ऑफ द कोन,
रेडियस ऑफ द कोन, जिसको हम लोग R1 से डिनोट कर देते हैं क्योंकि यहाँ दो रेडियस अलग अलग है। तो बेसिकली रेडियस ऑफ द कोन जो गिवन है वो है हमारा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड क्या गिवन है हमारे पास, रेडियस ऑफ द रेडियस ऑफ द ईच लीड शॉट्स, ईच लीड्स बोल लो, जिसको हम लोग R2 से डिनोट कर दो, वो गिवन है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि हम देखें बच्चों तो बोल रहा है कि कितने नंबर ऑफ लीड शॉट्स, द नंबर ऑफ लीड शॉट्स dropped in the vessel इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ द कोन अपॉन में हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द ईच लीड शॉट्स, वॉल्यूम ऑफ द ईच लीड शॉट्स। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द ईच लीड शॉट्स। तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों कि 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 पाई, वॉल्यूम ऑफ द रेडियस को किससे डिनोट किए थे, कोन का R1 से, तो R1 का स्क्वायर इंटू H। ठीक है, अपॉन में यहाँ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द ईच लीड शॉट्स जो होता है बच्चों वो होता है 4/3 पाई R3, 4/3 पाई R³ होता है किसका फॉर्मूला होता है, किसके वॉल्यूम का, स्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, जो कि लीड शॉट्स जो हमारा रखा गया है वो बेसिकली किस में है, किस शेप में है, वो हमारा स्फेयर के शेप में है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ या नहीं, ये इसमें क्लैरिटी आपको आई या नहीं, ये सारी चीजें आपके लिए इजी है बच्चों, बस आप देखते रहो कि क्या किया जाए इसमें। अब इसको सॉल्व करना चाहते हैं, ये पाई और ये पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल, इसको R2 नाम दे देना, नहीं तो आप लोग दोनों कैंसिल करके रख दोगे। ठीक है, तो यहां बेसिकली ये हो जाएगा। अब इसको यदि देखा जाए बच्चों तो यहां बेसिकली यहां क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1/4, मतलब हो जाएगा ये 1/12 इंटू R1 का स्क्वायर। R1 कितना है बच्चों, R1 है हमारा 5 सेंटीमीटर, तो इसको लिखो 5 का स्क्वायर। हाइट कितना है हमारा, हाइट है 8, तो इसको लिखो 8। नीचे हो जाएगा यहाँ है 4/3 इंटू R2 का क्यूब। R2 है कितना बच्चों, इसी को लिख सकते हैं हम लोग 1/2 सेंटीमीटर, तो इसको लिख दो 1/2 का क्या हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा, 1/2 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। चलो ठीक है, इसको यदि हम लोग क्रॉस मतलब वही यदि उल्टा करके लिखेंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ है 1/12 इंटू 25 इंटू 8, इंटू में होगा 3/4, इंटू में होगा 3/4, इंटू में हो जाएगा हमारा बच्चों, इंटू में हो जाएगा 8/1, 8/1, तो बेसिकली 8 हो जाएगा, इसी को बोल सकते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या हो गया बच्चों, रेसिप्रोकल में चला गया। अब देखना कौन कौन किससे डिवाइड हो रहा है, उससे डिवाइड कर दो। ये बेसिकली 3 4 जा क्या हो जाएगा 12, ये 4 से 2 टाइम्स में कैंसिल, ये 4 से क्या हो जाएगा 2 टाइम्स में कैंसिल, तो बेसिकली ये हो जाएगा 25 इंटू 2 इंटू 2, विच मीन्स ये हो जाएगा बच्चों 100 लीड शॉट्स लगेगा। 100 लीड शॉट्स जब हम लोग इस इन्वर्टेड कोन में डालेंगे तो बेसिकली उसका 1/4 पानी को क्या कर देगा बच्चों, 1/4 पानी को क्या कर देगा, बाहर कर देगा, 1/4 वाटर को क्या कर देगा, बाहर कर देगा। तो बेसिकली कितने लीड शॉट्स आएंगे बच्चों, 100 लीड शॉट्स आएगा हमारा राइट आंसर। तो नंबर ऑफ लीड शॉट्स कितने की रिक्वायरमेंट होगी बच्चों, 100 लीड शॉट्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। इजी वे है, बस आप कनेक्ट तो करो एक बार, सारी चीजें आपके लिए इजी है। ठीक है, तो एक ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 5 भी फिनिश हो गया। ठीक है, 3 क्वेश्चंस और हैं, 3 क्वेश्चंस और हैं, पेशेंस बनाए रखें, ये भी कंप्लीट हो जाएगा, निपटा ही दो इसको भी। ठीक है, नेक्स्ट देखना, मतलब समझ में आ जाएगा अच्छे से, तो खत्म हो जाएगा, एक टेंशन खत्म हो जाता है। हाँ, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ये तो और इजी, ये क्या बोल रहा है
कि अ सॉलिड आयरन पोल, चलो भैया ये तो महा इजी है, महा इजी जिसको बोलते हैं ना, किधर गया महा इजी, ये बोल रहा है कि अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट कितना है बच्चों, तो यहां बेसिकली इसका देखना, ये बेसिकली ए पोल है, इसका हाइट मान लो कितना गिवन है, हाइट गिवन है हमारे पास 220 सेंटीमीटर, 220 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड द बेस डायामीटर, इसका जो बेस डायामीटर है बच्चों वो है बेसिकली हमारा कितना दे दिया है, 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। चलो भैया ये भी मान लिए। नेक्स्ट अब बोल रहा है विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर, लो भैया अब बोल दिया है कि इसके ऊपर एक और सिलेंडर रखा गया है, इसके ऊपर क्या किया गया है, एक और सिलेंडर इस टाइप से रखा गया है, ठीक है, इसके ऊपर एक और सिलेंडर रखा गया है और बोल रहा है सिलेंडर हाइट जिसका गिवन है, हाइट इससे कम, हाइट इसका कितना गिवन है, इसका हाइट जो गिवन है वो है 60 सेंटीमीटर, हाइट कितना गिवन है 60 सेंटीमीटर। एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर, अब इसका रेडियस कितना गिवन है, रेडियस गिवन है 8 सेंटीमीटर, और इसका क्या गिवन था, इसका हाइट एंड बेस डायामीटर गिवन था, ठीक है, डायामीटर 24 है और इसका रेडियस, तो डायामीटर इसका जो आएगा वो बेसिकली हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। तो बेसिकली इसमें तो कुछ काम है ही नहीं, बेसिकली सबसे पहले वॉल्यूम फाइंड करो और उसको 8 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म। तो बेसिकली यहां करेंगे क्या, इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है क्या है सिलेंडर में, पाई आर स्क्वायर एच, तो एक बार इसका R1 ले लो, H1 ले लो, इसका R2 H2 ले लो, काम खत्म, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग, तो यहां देखो ये तो और इजी पार्ट बन गया बच्चों। तो यहां बेसिकली हमारे पास गिवन में क्या क्या है, गिवन में दो हमारे पास क्या है, दो हमारे पास सिलेंडर है, ठीक है। अबाउट फर्स्ट सिलेंडर मतलब बेस सिलेंडर का बात किया जाए और फिर सरमाउंटेड सिलेंडर का बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो फर्स्ट सिलेंडर का बात करें, बेस सिलेंडर लिखो इसको, अबाउट बेस सिलेंडर। बेस सिलेंडर का यदि बात करें बच्चों तो इसका डायामीटर कितना गिवन है, डायामीटर गिवन है बच्चों, डायामीटर हमारे पास गिवन है 24 सेंटीमीटर, विच इंप्लाई रेडियस कितना हो जाएगा, जिसको हम लोग R1 से डिनोट करेंगे, रेडियस होगा हमारा R1, ये बेसिकली हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। एंड हाइट कितना गिवन है बच्चों, हाइट गिवन है हमारा, हाइट जिसको हम लोग H1 से डिनोट करेंगे, और ये है हमारा 220 सेंटीमीटर, 220 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड दूसरा इंफॉर्मेशन जो हम लोग लिखने जा रहे हैं, दूसरा इंफॉर्मेशन वो है हमारा सरमाउंटेड, जो ऊपर में है, ठीक है, अबाउट सरमाउंटेड सिलेंडर। सरमाउंटेड सिलेंडर के बारे में यदि हम बात करें बच्चों, सरमाउंटेड सिलेंडर इसका मतलब इसके ऊपर में जो बना हुआ है, तो वो बेसिकली हमारा क्या है, सरमाउंटेड सिलेंडर के बारे में यदि हम बात करें तो इसका डायामीटर जो रेडियस गिवन है, डायरेक्ट रेडियस ही गिवन है, तो रेडियस जो गिवन है, रेडियस जिसको हम लोग R2 से डिनोट करेंगे, ये है हमारा 8 सेंटीमीटर। एंड हाइट जिसको हम लोग H2 से डिनोट करेंगे, हाइट जिसको हम लोग H2 से डिनोट करेंगे वो है हमारा कितना है, हाइट 60 सेंटीमीटर, वेरी गुड। अब बेसिकली हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द टोटल वॉल्यूम निकाल दो कि टोटल वॉल्यूम ऑफ द किसका, फाइंड द मास ऑफ द पोल, ठीक है, पोल है टोटल, तो बेसिकली वॉल्यूम ऑफ द पोल निकाल दो, टोटल दोनों पोल मिला के, पोल जो बनाया गया वो नीचे इस टाइप का सिलेंडर और ऊपर पोल ही है पूरा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द पोल जो निकलेगा बच्चों, सो वॉल्यूम ऑफ द पोल इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द दिस सिलेंडर प्लस दिस सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ द बेस सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द बेस सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ द सरमाउंटेड सिलेंडर, ठीक है। इन दोनों का हम लोग क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। इसका फॉर्मूला हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, पाई R1 स्क्वायर H, पाई R1 स्क्वायर H1, प्लस इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, पाई R2 स्क्वायर H2। पाई को कॉमन ले लो, पाई को कॉमन ले लो, तो बेसिकली R1 का स्क्वायर, R1 कितना है बच्चों 12, बेसिकली हो जाएगा 12 का स्क्वायर इंटू H1 कितना है हमारा, H1 है हमारे पास 220, H1 कितना है बच्चों 220,
प्लस अब इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, नेक्स्ट R2 का स्क्वायर, R2 है हमारा 8, तो 8 का स्क्वायर इंटू हो जाएगा 60। तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम। जो भी अब इसको सॉल्व करके ला दो बच्चों, जो आएगा वही हमारा हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। आंसर अभी नहीं आएगा क्योंकि वो ग्राम में दिया गया है बेसिकली। तो बेसिकली अच्छा पाई का वैल्यू 3.14 लेना है, ये भी ध्यान रखना है। तो बेसिकली यहां क्या हो जाएगा बच्चों, पाई इंटू 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 इंटू 22 करेंगे तो बेसिकली हो जाएगा 2288, 2200 फिर से कितना होता है, टेबल आता है ना, 22 4 जा 88, कैरी 8, 22 4 जा 88 प्लस 8 करेंगे तो हो जाएगा 96 और ये हो जाएगा 31। तो बेसिकली इतना आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 31680 प्लस में 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 इंटू 6 करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 36 38। तो ये बेसिकली हो जाएगा 3840 3840। अब इसको ऐड कर दो बच्चों तो ये हो जाएगा पाई इंटू ये 0 और 0 मिलके 0, 8 और 4 मिलके 12, 6 और 8 मिलके 14 और 1 15, 1 और 3 मिलके 4 और 1 5 2 0 और फिर से 3 और 1 4 और 1 5 हो जाता है और ये हो जाता है 3। तो बेसिकली इतना सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू क्या निकल गया हमारा वॉल्यूम ऑफ द पोल। अब ये बोल रहा है कि 8 ग्राम मास 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना है 8 ग्राम मास है। तो बेसिकली देन मास ऑफ द, मास निकालने के लिए बोल रहा है मास ऑफ द पोल जो होगा बच्चों, मास ऑफ द पोल जो आएगा, सो ध्यान से देखना, मास ऑफ द पोल जो होगा वो बेसिकली हो जाएगा पाई इंटू 35520 इंटू 8 ग्राम। अब इसको केजी में यदि चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड कर देना या फिर ग्राम में निकालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पाई का वैल्यू यहाँ लेने के लिए बोल रहा है तो 3.14 लेना, इंटू कर देना, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वही हमारा हो जाएगा राइट आंसर बच्चों, 35520 इंटू 8। ठीक है, इतना ग्राम हमारा क्या निकल जाएगा आंसर। अब इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करना आपका काम है, मल्टीप्लाई करने तो आपको मेरे से अच्छा आता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर बच्चों। ठीक है, ये समझ में आया या नहीं, ये पूरा दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर बच्चों। तो इस टाइप से हमें इस प्रॉब्लम को टैकल करना था। बेसिकली वॉल्यूम ऑफ द पोल निकालना था और उसको क्या करना था 8 से मल्टीप्लाई कर देना था, वो हमारा राइट आंसर। क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज ऑफ द आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। तो टोटल कितना सेंटीमीटर क्यूब आ गया था हमारे पास, टोटल हमारे पास इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया था। इसको हम लोग 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो उतना ग्राम मास रखेगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन में हम लोग पहुंच जाएंगे, वो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, फिनिश हो जाएगा। तो ध्यान से देखो ये क्या बोल रहा है बच्चों, ये बोल रहा है हमारे पास कि ये बोल रहा है कि अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, विच मीन्स ये बोल रहा है बच्चों, ध्यान से समझना है यहाँ क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि सबसे पहली बात नीचे में क्या है, एक हेमिस्फीयर, उसके ऊपर एक क्या रखा जा रहा है, कोन को रखा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of the water left in the cylinder if the radius of the cylinder is itna, radius of the cylinder is itna and its height is itna। दो चीज हमें गिवन है, बेसिकली सिलेंडर के बारे में भी गिवन है, कोन के बारे में भी गिवन है और हेमिस्फीयर के बारे में भी गिवन है। यहां देखना एग्जैक्टली बोल क्या रहा है क्वेश्चन, एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, एग्जैक्टली बोल रहा है कि एक सिलेंडर है हमारे पास। ठीक है, एक सिलेंडर है। ठीक है, मान लो कि एक सिलेंडर है और इसमें क्या किया गया है, इसमें क्या किया गया बच्चों, इसमें क्या किया गया उसको ध्यान से देखना। अरे भाई हो जा, क्यों परेशान करते हो। तो यहां क्या बोल रहा है बच्चों, ध्यान से समझना। यहां बोल रहा है कि ये जो सिलिंड्रिकल पार्ट है ना, इसमें क्या है, पूरा वाटर से फुल किया गया है, पानी भर दिया गया है पूरा एकदम।
ठीक है। अब इसके अंदर एक शेप डाला जा रहा है, वो शेप कैसा है कि बेसिकली ये हमारा क्या है, इस टाइप का हेमीस्फेरिकल टाइप में है, ठीक है। इस टाइप का एक शेप रखा गया है इसमें, ठीक है। और इसके ऊपर क्या बनाया गया है, एक कोन बनाया गया है। इसके ऊपर क्या बनाया गया है, एक कोन बनाया गया है। मतलब इस शेप को क्या किया जा रहा है, इसके अंदर डाल दिया जा रहा है, ठीक है। ये जो है बेसिकली हमारा ये जो सिलेंडर है, इसके अंदर एक क्या बनाया जा रहा है, इसके अंदर बेसिकली एक हेमिस्फेरिकल और कोनिकल पार्ट बना के, मतलब उसको अटैच करके इसके अंदर क्या कर दिया जा रहा है, डाल दिया जा रहा है। तो बेसिकली अब ये तो पूरा क्या था, पानी से फील्ड था। ये सिलेंडर जो था ये क्या था, पानी से फील्ड था पूरा। अब ये पानी से यदि फील्ड था, बोल रहा है कि जब इसको हम डाल रहे हैं बेसिकली पानी तो बाहर आएगा। तो कितना पानी बाहर आएगा, तो यहाँ बेसिकली बहुत ज्यादा कुछ टॉर्चर है नहीं। बेसिकली हम क्या करेंगे, पूरा सिलेंडर का क्या निकाल लेंगे, पूरा सिलेंडर का क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे, माइनस क्या कर देंगे, दिस का वॉल्यूम माइनस दिस का वॉल्यूम। मतलब इन दोनों का वॉल्यूम को माइनस कर देंगे पूरे सिलेंडर में से, तो बेसिकली उतना पानी क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा फ्रॉम दिस सिलेंडर, ठीक है। तो फ्रॉम दिस सिलेंडर से हमारा क्या हो जाएगा, उतना वॉल्यूम, मतलब उतना पानी क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो बेसिकली यही बोल रहा है बच्चों, और कुछ नहीं बोल रहा है। तो बेसिकली अब देखना, अब लिखो क्या क्या गिवन है। इसको गिवन में हमारा क्या है, अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। कोन के बारे में सबसे पहले ध्यान देना, कोन के बारे में दिया गया है, कोन के बारे में दिया जा रहा है बच्चों। तो इसको ध्यान से देखना, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना। कोन के बारे में दिया जा रहा है ऑफ हाइट, हाइट कितना है, 120 सेंटीमीटर। चलो भैया, कोन का जो हाइट है, मैं थोड़ा सा इसका ढांचा चेंज कर लेता हूँ, विच मीन्स येलो कलर इज द बेस्ट कलर। इसका हाइट कितना, ले भैया चला ही नहीं येलो, ये पंगा क्या है, ठीक है। ये बेसिकली हमारा क्या है बच्चों, ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये वाइट ही चलेगा। लिखो इस चीज, देखो अब यहाँ क्या बोल रहा है कि हाइट इसका कितना दे दिया है बच्चों, 120 सेंटीमीटर, किसका, कोन का। एंड रेडियस दे दिया है 60 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दे दिया है, 60 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस दे दिया है 60 सेंटीमीटर, और हाइट दे दिया है 120 सेंटीमीटर। मतलब इसका जो रेडियस होगा वही हमारा रेडियस किसका हो जाएगा, रेडियस भी हो जाएगा हेमिस्फेयर का। हेमिस्फेयर क्योंकि दोनों का रेडियस जो है सो बेस जो है सो बेसिकली किसको टच कर रहा है, बेस किसको टच कर रहा है, टच कर रहा है सिलिंड्रिकल पार्ट को। तो बेसिकली ये भी कितना हो जाएगा बच्चों, हमारा 60 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। विच मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि इसका भी जो रेडियस है वो बेसिकली कितना है, 60 सेंटीमीटर। 60 से मतलब आर तीनों का, चाहे कोन का लो, चाहे हेमिस्फेयर का लो, चाहे सिलेंडर का लो, क्या है, सेम है। नेक्स्ट इसका जो टोटल 120 होगा, टोटल हाइट जो दिया है, टोटल हाइट ऑफ द सिलेंडर जो दिया है 180, ओबियस है 180 होगा। देखो ना 120 प्लस कितना है 60, तो ये कितना हो जाएगा 180 सेंटीमीटर गिवन है। हाइट कितना गिवन है, 1 सेंटीमीटर गिवन है। तो मैं डायरेक्ट गिवन इन्फॉर्मेशन आप लोग लिख लेना, गिवन में मैं डायरेक्ट शॉर्ट में लिखता हूं। गिवन में हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं रेडियस जो तीनों का है, रेडियस जो हम लोग तीनों का, चाहे सिलेंडर का बात हो, चाहे कोन का, चाहे हेमिस्फेयर का, तो वो बेसिकली कितना है बच्चों, 60 सेंटीमीटर गिवन है, 60 सेंटीमीटर। एंड H1 मान लो किसका, हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन जो गिवन है वो बेसिकली कितना गिवन है, वो है हमारा 120 सेंटीमीटर। एंड H2 नाम दे दो हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर जो होगा बच्चों वो कितना गिवन है हमारे पास, हाइट ऑफ द सिलेंडर गिवन है हमारे पास, H2 जो गिवन है वो है 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर। तो ये 3 इंफॉर्मेशन हमें गिवन है और इतना ही चीज हमें चाहिए ही चाहिए वॉल्यूम फाइंड करने के लिए। देन हमें फाइंड करने के लिए क्या बोल रहा है, फाइंड द वॉल्यूम लेफ्ट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। देन द वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, लेफ्ट इन द सिलेंडर। सो हमारा क्या है बच्चों की, देन द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इक्वल टू जो होगा बच्चों, इक्वल टू होगा कि वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन माइनस वॉल्यूम
वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेयर। तीनों का वॉल्यूम निकाल लिया, उसमें से सिलेंडर में से क्या कर दिए, दोनों के वॉल्यूम को माइनस कर दिए, तो जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर जो होता है वो होता है, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं पाई आर स्क्वायर, और इसका नाम हम लोग H2 दिए हैं। हाइट ऑफ द सिलेंडर का नाम हम लोग क्या दिए हैं बच्चों, H2 दिए हैं। माइनस वॉल्यूम ऑफ द कोन जो होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H। H के जगह पर हाइट ऑफ द कोन जो है बेसिकली वो हमारा H1 है, तो इसका नाम हो जाएगा H1। माइनस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब होता है बच्चों। तो इतना हमें रखना है। फिर यहां देखना बच्चों, इसको जो हम लोग टैकल करेंगे तो ये बेसिकली पाई आर स्क्वायर तो हर जगह कॉमन है, पाई आर स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा। नेक्स्ट H2 यहां बचेगा सिर्फ H2 माइनस 1/3 H1, 1/3 H1, और यहां बचेगा 2/3 बचेगा बच्चों R, 2/3 R। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा पाई इंटू आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस हमारा है 60, तो 60 का स्क्वायर इंटू हो जाएगा बच्चों H2 है हमारा 180, तो यहाँ हो जाएगा 180 माइनस 1/3 इंटू H1 है हमारा बच्चों 120, तो इसको लिख दो 120 माइनस 2/3, रेडियस हमारा 60 है तो इसको 60। ये बेसिकली 20 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा बच्चों। ये भी कितना टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 40 टाइम्स में। जब इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा 22/7, इज इट विजिबल, यस। तो 22/7 हो जाएगा बच्चों, 22/7 इंटू में कितना हो जाएगा, 60 का स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा 3600 इंटू में कितना हो जाएगा बच्चों 180 माइनस 40, ये हो जाएगा बच्चों। यहाँ भी 22 जा 40 हो जाएगा और 41 जा 40, तो बेसिकली ये हो गया बच्चों 22/7 इंटू 3600 इंटू में इन दोनों मतलब 180 माइनस 40 करेंगे तो बेसिकली हो जाएगा बच्चों 100 के इक्वल, 100 के इक्वल। तब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बेसिकली हो जाएगा 22/7 इंटू में हो जाएगा 36/40 बच्चों, 36/40। इसको मल्टीप्लाई कर लेना, इतना ही मल्टीप्लाई करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर देना, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। वही रिक्वायर्ड मतलब उतना ही पानी क्या होगा बच्चों, वाटर क्या कर जाएगा, फ्लो आउट हो जाएगा, मतलब बाहर लेफ्ट हो जाएगा, मतलब उसमें बच जाएगा। उसमें क्या हो जाएगा, इतना ही पानी क्या होगा, बचेगा बच्चों, किसमें, सिलेंडर के अंदर। ठीक है, जब हम लोग क्या करेंगे, सिलेंडर के अंदर इस शेप को हम लोग अंदर डालेंगे तो बेसिकली इतना ही पानी रह जाएगा। तो बेसिकली इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर देना और सेंटीमीटर क्यूब लगा देना, वही हमारा राइट आंसर होगा बच्चों। ठीक है, यह समझ में आया या नहीं, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए ईजी है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करने तो आपको आता ही है, तो डिवाइड कर लेना, इसको हो जाएगा। ठीक है, और नहीं होगा तो देख सकते हैं, ये बेसिकली कितना होता है बच्चों, ये होता है 22 × 110 132, तो 132, तो बेसिकली 132 का 2 कैरी 22 × 66 और 79 हो जाएगा। ठीक है, 69, ठीक है, इस पर हो जाएगा 4 0 और बाय में लगा देना 7 और ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ 7 से इसको डिवाइड करना होगा, डिवाइड कर देना, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। तो इतना आ गया हमारा राइट आंसर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन यदि देखें इस एक्सरसाइज का, लास्ट एक्सरसाइज देखें तो बेसिकली क्या है बच्चों, स्फेरिकल ग्लास वेसल, स्फेरिकल ग्लास वेसल जो है हैज अ सिलिंड्रिकल नेक। ठीक है, या स्फेरिकल, एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है, ध्यान देना, एक किस टाइप का है, स्फेरिकल ग्लास वेसल, एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है, एक स्फेरिकल टाइप का ग्लास है। ठीक है, इसका नेक जो है सो वो किस शेप में, नेक जो बोल रहा है कि नेक एंड हैज अ सिलिंड्रिकल नेक। तो ध्यान देना, नेक जो है सो इसका बेसिकली किस टाइप में है बच्चों, नेक जो है इसका वो सिलिंड्रिकल शेप में हैज सिलिंड्रिकल नेक, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर इन डायामीटर, डायामीटर कितना दे दिया है 2 सेंटीमीटर, द डायामीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज कितना दे दिया 8.5 सेंटीमीटर। मतलब इसका जो डायामीटर गिवन है बच्चों, इसका जो डायामीटर गिवन है 8.5 सेंटीमीटर।
इसके ऊपर एक सिलेंड्रिकल, बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम इज 345 सेंटीमीटर क्यूब। 345 सेंटीमीटर क्यूब हमें फाइंड करना है कि चेक वेदर सी इज करेक्ट टेकिंग द एबव एज द इनसाइड मेजरमेंट्स एंड पाई का वैल्यू इतना लेना है। तो ये जो बच्चा, जो भी बच्ची है, ये यदि मेजर कर रही है तो ये सही है या नहीं है, इसको हमें वेरीफाई करना है। तो बेसिकली कुछ नहीं, इसके ऊपर एक सिलिंड्रिकल नेक लगाओ बाबू भैया, सिलिंड्रिकल नेक लगा दो इसके ऊपर, सिलिंड्रिकल ये। तो एक ये हम लोग मान लिए कि ये हमारा क्या है, सिलिंड्रिकल नेक है, ठीक है। ये हमारा क्या है बच्चों, सिलिंड्रिकल नेक है, जो इसके ऊपर हम लोग क्या किए हैं, लगाए हैं। ठीक है, ये सिलिंड्रिकल नेक है। अच्छा एक थोड़ा सा और बता देता हूं, इसको मिटा ही दो, नामो निशान मिटा दो यहाँ का। अरे भाई तो कलर ही नहीं हो रहा है, दिक्कत तो सबसे बड़ी बात ये है। आया। तो बेसिकली इसका नामो निशान क्या कर दो बच्चों, मिटा दो। इसका नामो निशान हम लोग यहाँ वाला मिटा दिए। तो बेसिकली इस टाइप में है ये सिलिंड्रिकल नेक, ठीक है। इस टाइप में इसका सिलिंड्रिकल मतलब नेक लगाया गया है। तो बेसिकली फाइंड करने के लिए बोल रहा है कि इसका वॉल्यूम फाइंड करो। तो वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो कुछ नहीं बच्चों, यहाँ क्या करना है हमें, यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ हमें जस्ट इसका वॉल्यूम, स्फेयर का वॉल्यूम माइनस में हम लोग क्या कर देंगे, स्फेयर का वॉल्यूम, सॉरी प्लस में हम लोग क्या कर देंगे, दिस सिलेंडर का वॉल्यूम। बस ऐड कर दो, काम खत्म। यदि इतना आ गया तो एस सी इज करेक्ट, अदरवाइज नॉट, काम खत्म। तो बेसिकली यहां देखा जाए बच्चों, तो गिवन में हमारे पास क्या है, गिवन में हमारे पास है सिलेंडर के बारे में यदि देखा जाए, अबाउट सिलेंडर देखा जाए, तो बेसिकली हमें क्या गिवन है, हाइट गिवन है, कितना लॉन्ग, मतलब हाइट गिवन है हमारे पास, जिसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं, ये है हमारा 8 सेंटीमीटर। एंड रेडियस गिवन है, डायामीटर गिवन है ना, एंड 2 सेंटीमीटर डायामीटर। तो डायामीटर जो हमें गिवन है, इसके बारे में डायामीटर जो गिवन है वो है 2 सेंटीमीटर। देन रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस यहाँ 2 है, इसलिए इसको R1 से डिनोट कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा 1 सेंटीमीटर। एंड अबाउट यदि हम लोग बात करें किसके बारे में बच्चों, किसके बारे में बात करें, स्फेयर के बारे में बात करें, तो स्फेयर के बारे में यदि बात किया जाए बच्चों, तो बेसिकली कितना हो जाएगा, स्फेयर के बारे में यदि बात किया जाए, एंड अबाउट स्फेयर, तो जगह को एंड अबाउट स्फेयर के बारे में यदि देखा जाए बच्चों, तो बेसिकली यहाँ रेडियस जो है, रेडियस ऑफ द स्फेयर जो है, जिसको हम लोग R2 से डिनोट करेंगे, रेडियस दिया है या फिर डायामीटर ही गिवन है यहाँ भी, ठीक है, डायामीटर ही गिवन है बच्चों। तो डायामीटर पहले लिखो, डायामीटर हमें गिवन है 8.5 सेंटीमीटर। देन रेडियस जो होगा, विच इम्प्लाई रेडियस जो इसका आएगा बच्चों, रेडियस जो आएगा वो हो जाएगा 8.5 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर। अब हमें जो फाइंड करने के लिए बोल रहा है वो फाइंड कर दो, काम खत्म। तो इसका जो वॉल्यूम मतलब अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स, सॉरी, तो यहाँ क्या हो गया हमारा अमाउंट, हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, सो अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स, अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स, कितना पानी ये होल्ड करेगा, ये हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ बेसिकली हम लोग क्या करेंगे बच्चों, वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ द सिलिंड्रिकल नेक, वॉल्यूम ऑफ द सिलिंड्रिकल नेक। तो बेसिकली यहां से देखा जाए वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर जो होता है बच्चों, वो होता है 4/3 पाई r क्यूब। रेडियस सिलिंड्रिकल पार्ट का, सॉरी स्फेरिकल पार्ट का जो रेडियस है उसको हम लोग डिनोट करेंगे R2 से। और ये 22 सेंटीमीटर क्या होता है, तुम लोग ध्यान नहीं देते हो जी। ये R2 कितना हो जाएगा हमारा 8.5/2 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, R2 से डिनोट किए थे, एंड प्लस वॉल्यूम ऑफ द सिलिंड्रिकल नेक जो था उसका फॉर्मूला होता है पाई R² H, पाई R1 का स्क्वायर हो जाएगा
और एच हो जाएगा। तो बेसिकली पाई तो दोनों में कॉमन है, ये पुट कर दो और आंसर लाओ भैया। अब सारा काम मैं ही करूं क्या? पाई को कॉमन ले लो, R1 R2 तो कॉमन आएगा नहीं और एच है नहीं, तो यहां हो जाएगा बच्चों 4/3 पाई R2 कितना है हमारा 8.5/2 8.5/2 का होल क्यूब हो जाएगा, 2 का होल क्यूब, प्लस में हो जाएगा पाई तो हम लोग कॉमन ले लिए हैं R1 का स्क्वायर। R1 का स्क्वायर जो होगा बच्चों R1 हमारा कितना है, R1 है हमारा 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर इंटू हाइट जो है वो है हमारा, हाइट है 8 सेंटीमीटर, तो बेसिकली 8 हो जाएगा। तो ये बेसिकली हो जाएगा, पाई का वैल्यू हमें लेने के लिए बोल रहा है 3.14। इसको यदि हम सॉल्व करें बच्चों, सॉल्व करें इसको, तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू 85/20 इंटू 85/20 इंटू 85/20, ठीक है, और प्लस में हो जाएगा 8। अब इसको सॉल्व कर लो, इसका आंसर यदि देखा जाएगा बच्चों तो ये बेसिकली आ जाएगा 3.46 पॉइंट समथिंग आएगा, जबकि यहाँ जो दिया है वो 345 दिया गया है, जो कि इनकरेक्ट है। बेसिकली 346 पॉइंट समथिंग आ रहा है इसका वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम क्या आ रहा है बच्चों, 346 पॉइंट समथिंग। तो हम लोग बोल सकते हैं हेंस इट वाज सी इज रॉन्ग बच्चों, नॉट करेक्ट या फिर क्या बोल दो, रॉन्ग बोल दो। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर बच्चों, तो ये हो गया हमारा राइट आंसर, और यही था हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसको कैलकुलेट कर लेना, इतना पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर क्यूब आएगा, जबकि दिया कितना गया है, दिया गया है हमें 345 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के। गलत है, जो क्या है हमारा गलत है, ठीक है, ध्यान में रहेगा या नहीं। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन और ये हम लोग कर लिए कंप्लीट। तो हेंस वी कैन से दैट कि ऑल क्वेश्चंस ऑफ सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स आर कवर्ड। थैंक यू सो मच, ठीक है। चलो अब चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।